हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम डीबीटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, डीबीटी क्या होती है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या ईटियोलॉजी है, इन कौन कौन से साइट में हमें डीबीटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है गाइस। ठीक है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे एंड कैसे मैनेजमेंट करेंगे एंड क्या प्रिवेंशन करना चाहिए और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। डीबीटी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए थ्रोम्बस इन द डीप वेन। इसमें क्या होता है कि जो डीप वेन होती है उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम डीबीटी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन द लोअर लिम्स। जो लोअर लिम्स की वेन्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है गाइस। ये हमने कुछ मतलब लोअर लिम की वेन्स के बारे में डिस्कस किया है। तो गाइस ये हमारा लोअर लेग बना हुआ है। सबसे पहले जो आ रही है ये हमारी जो कॉमन फीमोरल वेन है वो है। देन इसके बाद ये जो है हमारी सुपरफिशियल फीमोरल वेन है। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ से एक छोटी सी वेन निकली हुई है जो पोप्लीटियल वेन, जिसको हम पोप्लीटियल वेन बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे गाइस ये जो हमारी कंटिन्यू हो रही है ये हमारी पेरोनियल वेन हो गई है, ये पेयर में होती है गाइस। ठीक है, एंड गाइस जो एंटीरियर आगे की साइड आपको दिख रही है ये हमारी एंटीरियर टिबियल वेन होती है। एंड जो हमारे पीछे जो निकल रही है ये ब्रांच दे रही है एक, जिसको हम पोस्टीरियर टिबियल वेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हमें मोस्ट कॉमन लोअर लिम्ब की जो फीमोरल वेन एंड पोप्लीटियल वेन है उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। गाइस हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में हमें बिरचो ट्रायड याद करना है गाइस। आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा बिरचो ट्रायड क्या होता है, बट हम यहाँ पर सुपरफिशियली मतलब देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है। ठीक है, एंड एंडोथीलियल इंजरी देखने को मिलती है एंड हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। ये हमारा बिरचो ट्रायड है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कॉमन साइट्स की। तो कौन कौन सी जो साइट है जो जहाँ पर डीबीटी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन तो हमें जो काफ वेन होती है गाइस उसमें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। देन फीमोरल वेन्स में देखने को मिलेगी, इलियक वेन्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारी जो कॉमन साइट्स होती है वो हो गई है गाइस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो हमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं गाइस। तो इसमें सबसे पहले हम यूनिलेटरल जो लेग स्वेलिंग है, जिस पैर में डीबीटी हो रही है मतलब एक साइड में ही हमें लेग स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, पेन देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी एंड डायलेटेड सुपरफिशियल वेन। जो सुपरफिशियल वेन है वो हमारी कैसे हो जाएगी, जो पेशेंट है जिसको डीबीटी हो रही है वो डायलेटेड हो जाएगी, इसकी जो सुपरफिशियल वेन है वो भी डायलेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, इदमा देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, और एंड होमन साइन देखने को मिलेगा। होमन साइन से मतलब ये होता है कि गाइस हम जब डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें हमें पेन फील होता है। ठीक है, तो उसको हम होमन साइन बोलते हैं। इसके बाद गाइस हम कॉम्प्लिकेशन भी देख लेते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है गाइस वो हमारा पल्मोनरी ईडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी गाइस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। ठीक है, इसके बाद गाइस कुछ हमें इसमें एंड अल्सर वगैरह भी कॉम्प्लिकेशन अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम डी डाइमर टेस्ट कराते हैं। ठीक है, एंड कंप्रेशन यूएसजी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है गाइस। देन डॉपलर यूएसजी भी कराते हैं, बीनोग्राफी करवाते हैं गाइस, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके बाद गाइस हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल जो मेजर्स है उसे देखते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिम्ब का एलिवेशन करा सकते हैं। ठीक है, एंड अर्ली एम्बुलेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उसे एंटीकोगुलेंट थेरेपीज़ दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स होती है वो दे सकते हैं, जिसमें हमारी ओरल एंटीकोगुलेंट में होती है हमारी वॉरफेरिन, वो दे सकते हैं। और जो हमारी लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होती है उसे हम दे सकते हैं। एंड अदर में भी गाइस थ्रोम्बोलाइसिस, सीवियर केस में हम थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं। एंड अगर जो एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है उससे कॉन्ट्रा इंडिकेट है तो उसके लिए हम आईवीसी फिल्टर करते हैं। इंट्रावीनस जो आईवीसी होती है ना गाइस उसका हम फिल्टर करते हैं, इन्फीरियर वीना कावा जो होती है। अब इसमें हम प्रिवेंशन हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग कर देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक जो एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है वो दे सकते हैं प्रोफाइलेक्टिक के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें
एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज़।